इंटीग्रेशन को सीखने से पहले बेटा मेरा जब मैंने इंटरव्यू दिया था मेरी इस करंट जॉब के लिए, तो मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इंटीग्रेशन पहले आया था या डिफरेंशिएशन पहले आया था? तो मेरा क्वेश्चन ये था, अच्छा आप लोग बताइए जरा, चैट टू एवरीवन में बताइए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन पहले आया या डिफरेंशिएशन पहले आया? चलो आपसे अगर मैं पूछ लेता हूं, तो जरा जरा बताइए कि कौन पहले आया, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? ओके, इंटीग्रेशन भाई, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, इंटीग्रेशन, साहिल ने भी इंटीग्रेशन बोला, बाकी बच्चे बता दो भाई। तो भाई इसका आंसर है, मैंने इसका आंसर क्या दिया था जब मुझसे इंटरव्यू पूछा गया था, तो भाई इंटीग्रेशन केम फर्स्ट। और भाई ये तो हाँ, मुझसे यही पूछा गया था भाई कौन सा मतलब पहले आया था। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि जोड़ना पहले सिखाया जाता है, तोड़ना बाद में। तो इंटीग्रेशन पहले आया था। अब मुझसे ये पूछा गया कि यार इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंशिएशन के बिना नहीं सॉल्व हो सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंशिएशन के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। तो यस, तो मैंने उनको यही आंसर दिया कि हाँ सर, बिल्कुल इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंशिएशन के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए इंटीग्रेशन को तो पहले लाया गया, बट इंटीग्रेशन के सारे मेथड नहीं सीखे गए थे उस समय तक। पहले इंटीग्रेशन पहले आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन आया, और फिर इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आई, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आई। तो बच्चों आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, फिर मुझसे 2-4 क्वेश्चन अलग से दिए गए, फिर वो वाले क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाए गए, वो मैंने बता दिया उनको, फिर वो कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो एक छोटा सा पार्ट था मेरे इंटरव्यू का। तो डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन की सारी टेक्निक को सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना भी जरूरी है। और डिफरेंशिएशन में क्या चीज सीखनी है बेटा? एक तो ये सारे फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में सीखे हैं, जो आपको डिफरेंशिएशन में तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा। तो ये सारे फॉर्मूले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनको भी याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। वैसे मैंने भेजे नहीं थे, बट डिफरेंशिएशन में आपने इसको याद कर लिए होंगे। इसमें मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। ये मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई हुई है बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, ये सारी टेक्निक्स मैंने मेरी पीडीएफ में बता रखी हैं एट द स्टार्टिंग, जो मैं आपको आज पीडीएफ भेजूंगा। स्टार्टिंग में मैंने ये सारी टेक्निक आपको बता रखी है। तो इस पे फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये चीजें मैं बता चुका हूं। बात आती है बेटा इंटीग्रेशन के अंदर। बच्चों इंटीग्रेशन के दो मेजर पार्ट होते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन के दो मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट। अब बच्चों हिल रहा है थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब नहीं हिलेगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों होता क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको अगर आप सीख लेते हो, तो इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। डिफिकल्टी लेवल की बात अगर मैं करूं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज 7.11, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगी। और इंडेफिनिट में आपका पूरा चैप्टर फिर आपका बचा हुआ इंडेफिनिट है। टोटल बेटा 12 एक्सरसाइज है, जिसमें एक मिसलेनियस है, और 7.11 आपके पास 11 एक्सरसाइज तक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 7.7 तक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलो बात करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को बच्चों हम एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। होता क्या है,
जैसे अगर कोई आपसे बोले, यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई आपसे बोले कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस में c का डेरिवेटिव 0। तो अगर ये एंटी डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इस वाली फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आना चाहिए, और वही आता है। देखें कैसे, मेरे पास dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है, dx डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई में आएगा, dx डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके बच्चों मल्टीप्लाई में आएगा, तो dy विल भी हो जाएगा f डैश एक्स dx। यहां पर dx एक ऑपरेटर है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर अगर जैसे dx है, तो बच्चों dx आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट होगा, यानी कि x वेरिएबल है, x के अलावा आप बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मानकर चलोगे फिलहाल। फिलहाल अभी आपको ये करना है, आगे जब आप जाओगे हायर क्लासेस के अंदर तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव ये सब देखोगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव सब देखोगे, वो एक अलग चीज हो जाती है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप x के अगर यहाँ पे dx दिखाई दे रहा है तो आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पर x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx आपके पास है, जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो dy का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर भी f इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। अब dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा सिंपल, f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, प्लस में c लगाना बहुत जरूरी है। देखो अब ध्यान से, जब मैंने इस वाली फंक्शन का इंटीग्रेशन करा है तो वापस ये आया ही नहीं आया है, देखो fx प्लस c आ गया नहीं आ गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहां पर प्लस सी आ रहा है, प्लस सी की वजह से इसको हम इनडेफिनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द डेफिनेट वैल्यू ऑफ सी, ठीक है ना, हमें सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, इसी वजह से इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, व्हाई, बिकॉज वी डोंट नो द डेफिनेट वैल्यू ऑफ सी हियर, ठीक है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये सी की वैल्यू निकाल कर देनी होती है, या फिर हमें यहाँ पर सी की वैल्यू पता होती है। चलो, फिर मैंने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आज तुम लोगों से बोले हैं, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने कर लिए होंगे। इसके अलावा ये दो फॉर्मूले में छोटी सी करेक्शन थी, वो मैं आपको आज दोबारा भेज दूंगा। यहाँ पे मैंने x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए मॉड में बोला था, ये आपके पास 1/2 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा, और यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने ऊपर माइनस नीचे प्लस बोला था, तो रिवर्स कर देना, ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ठीक है, ये फॉर्मूलेज का है छोटा सा करेक्शन है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दो तीन चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वो दो तीन चीजें क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे बेटा, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर आपके पास होगा, तो आप इसको अलग इंटीग्रेशन, एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग आप नहीं कर सकते कि भाई आपने इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया अभी, ये ध्यान देने की जरूरत है। सेम चीज डिवाइड के अंदर, कि अगर ऊपर एफ एक्स आया और डिवाइड में जी एक्स आया और आपसे बोला जाए कि आपको एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने ऊपर अलग से एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, जी एक्स का नीचे अलग से इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करोगे बच्चों तो नंबर कट जाएंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है। बट अगर प्लस माइनस में हुआ तो इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों एक साथ आ गए और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप कांस्टेंट को अलग से बाहर ले जा सकते हो, फिर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो ये देख लेना, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूले नहीं, तो इन फॉर्मूले को मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। अब बच्चों बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन क्या है मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मैं बेसिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। बेसिक इंटीग्रेशन क्या है जरा ये देखिए भाई। सारे बच्चे भाई जरा बुक खोलेंगे, 7.11 एक्सरसाइज खोलेंगे सारे बच्चे भाई।
7.1 एक्सरसाइज, सॉरी 7.11 नहीं 7.1 एनसीईआरटी खोलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हमें ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना सिखाएगी, बेसिक इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर दिखाऊंगा बेसिक इंटीग्रेशन के, उसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास भी क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर जैसे फोर्थ नहीं, जैसे आपको 6th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको ना इंटीग्रेट करना है 4e⁻³ + 1 dx। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है बच्चों कि क्वेश्चन में हमें आई नहीं दिया हुआ, तो पहले तो हमें इसको आई लेट करना है, आई इज इक्वल टू लिखना है पूरा फंक्शन का इंटीग्रेशन dx। आई जरूर डालना है, ये ध्यान रखना है, अगर आई नहीं डालोगे तो नंबर कटेंगे आपके। फिर आप काफी बच्चे नहीं डालते हैं, तो मैं बता रहा हूं अभी, नहीं डालोगे तो नंबर कटेंगे। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कांस्टेंट बाहर, e⁻³ का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। पहले आपने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा भाई, फिर आप क्या लिखोगे, 4 बाहर, e⁻x, इस पूरे को x मानकर चलो, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है e⁻x। साथ में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। डिफरेंशिएशन में आप यहां मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करोगे x के कोएफिशिएंट को, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था। क्वेश्चन नंबर जैसे अगर आपके पास 7th आ जाए तो हम हो सकता है बहुत जल्दी लॉग आउट कर जाए, प्लीज जल्दी से लॉग इन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7th अगर आपके पास आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7th है x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx। बोले भाई इसका इंटीग्रेशन करिए आप। तो यार देखो, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप इसको x² को अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको सारे ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, प्लस माइनस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, x² का इंटीग्रेशन x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1, फिर -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, आंसर आया है x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस c। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन आ रहा है। बाय चांस हो सकता है कि आपके पास जैसे ये होल स्क्वायर में क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है आपके पास, ये आ जाता है आपके पास होल स्क्वायर के अंदर, लाइक √x - 1/√x इस पूरे का होल स्क्वायर dx। तो भाई आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपने डिफरेंशिएशन में करा था, इस पूरे को x मान लो उसका होल स्क्वायर, तो x⁻³ अपॉन में 3, ऐसा नहीं कर सकते आप इसके अंदर। पहले आपको अलग से पूरा स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो पूरा अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो देखो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, इट विल बी a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो मैंने a - b का पहले होल स्क्वायर खोला। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बताया था log x, फिर माइनस मैंने 5 का पूछा था, यहाँ पर 2 आ गया, तो -2 बाहर, x का 1 का इंटीग्रेशन x, यानी कि -2 का इंटीग्रेशन 2x आएगा, प्लस में c। तो ये बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन है जो आपको करने होंगे। इसके अलावा आपके पास ये भी आ सकता है कि भाई डिवाइड में जैसे कोई आ जाए आपके पास क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां है, 11वें क्वेश्चन में आपके पास क्या है, डिवाइड में फंक्शन, दो फंक्शन आपके पास डिवीजन की फॉर्म में, लाइक व्हाट, लाइक x³ + 5x² - 4 अपॉन x² आपके पास आ जाए। तो आप अगेन वो नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर का अलग इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर का अलग, ये नहीं करना आपको। पहले आपको हर फंक्शन को x² से डिवाइड करना है। तो देखो क्या आएगा, x³ को x² से डिवाइड करो, इट विल बी x, फिर प्लस 5x² को x² से डिवाइड करो, इट विल बी 5, माइनस 4/x² dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंटीग्रेशन को हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन, -4 कांस्टेंट 1/x² का इंटीग्रेशन, तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो x का इंटीग्रेशन आपने याद करके बताया था सर x²/2 होता है। 5 का मैंने आपसे पूछा था, तो 5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 5x आपने बोला था। फिर -4 बाहर, 1/x² का इंटीग्रेशन भी मैंने पूछा था, तो आपने -1/x बताया था।
प्लस में सी, सबका कांस्टेंट आप एक साथ लिखोगे, तो ये आपके पास बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन रहा है ना। इसके बाद में अगर आपके पास लाइक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा क्वेश्चन आ जाए